आतंक के आका पर पूरी दुनिया शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन चीन ने आखिरी वक्त पर पासा पलट दिया। मसूद अजहर को चीन का साथ मिला है तो साफ है कि चीन भारत में शांति नहीं देखना चाहता। ऐसे में सवाल यह है कि वक्त वक्त पर देश में चीनी सामान का विरोध देखने को मिलता रहा है, तो अब देश के लोगों में चीन की इस चाल पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर से चीनी सामान का विरोध होगा? भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पर कूटनीति से चीन को जवाब देने की तैयारी कर रही है, लेकिन देश के अंदर इसे लेकर क्या माहौल है, आज ही जानने की कोशिश हम करेंगे। क्योंकि चीन ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले मसूद अजहर को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचाया है, वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं उसमें चीन लगातार उसे साथ दे रहा है और चीन नहीं चाहता कि भारत में शांति हो और वो पाकिस्तान को लगातार इसी तरीके से पनाह दे रहा है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि वर्ल्ड स्तर पर अपने हित साधने के लिए देश कैसे आतंकवाद का साथ देने के लिए भी तैयार है। भारत की मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में चौथी बार चीन रोड़ा बन गया। चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र परिषद में मसूद के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव रद्द हो गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के रवैये से निराशा हुई, लेकिन आतंकियों के खिलाफ हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। भारत ने प्रस्ताव लाने और उसका समर्थन करने वाले देशों को धन्यवाद कहा। वहीं कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन इस बात पर अड़ा रहा कि आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन की दलील है कि पहले भी मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को सौंपे गए डोसियर में भारत ने मसूद के खिलाफ सबूत दिए जो मसूद और जैश के कनेक्शन को साबित करते हैं, लेकिन चीन को ऐसा नहीं लगता और उसने एक बार फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कह दिया कि मसूद अजहर आतंकवादी नहीं है। हालांकि बड़े बड़े देश चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ये सब भारत के पक्ष में हैं, ब्रिटेन हो, लेकिन केवल चीन है जो बार बार रोड़ा बन रहा है, बार बार अड़ंगे लगा रहा है और नहीं चाहता चीन की भारत में शांति हो। कुछ क्योंकि पाबंदियां होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कई तरह के करार होते हैं, ऐसे में जो व्यापार है दोनों देशों के बीच उसे बंद नहीं किया जा सकता है, भारत करार तोड़ नहीं सकता है, लेकिन भारत के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकी गुटों पर कार्रवाई से पहले पाक से कोई बात नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने इमरान खान पर भी तंज कसते हुए कहा कि इमरान खान इतने ही उदार हैं तो वो मसूद को हमें सौंप दें। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं चीन ने तो धोखा दिया, लेकिन भारत की तरफ से जवाब आया है कि अगर शांति की बात इमरान खान करते हैं, इतने ही उदार बनते हैं, तो मसूद अजहर को भारत को सौंप दें और उसके बाद भारत तय करेगा कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है। और भारत में एक परंपरा रही है, यह जो आतंकवादी है उसे भी पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। कसाब का मामला याद होगा, कोर्ट में दलीलें दी गई थी और उसके बाद सजा दी गई थी कसाब। इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दें। टेरर पे बात नहीं एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता।
और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है। तो लोगों का क्या कुछ कहना है चीन के इस गुस्ताखी के बाद, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त संदीप गोसाई वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल मिश्रा लखनऊ से हैं हमारे साथ, विशाल रघुवंशी भी लखनऊ वासियों के साथ रहेंगे और कुलदीप नेगी देहरादून से रहेंगे, जो कि एक सैन्य बहुल इलाका है। सबसे पहले कुलदीप का ही रुख कर लेते हैं। कुलदीप, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सैनिकों का हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और ये मांग थी सबकी कि कार्रवाई हो, चीन इस कार्रवाई में भारत का साथ दे, लेकिन नहीं दिया। ऐसे में देहरादून के लोग क्या कहते हैं, कितना गुस्सा चीन के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और आज जिस तरीके से चीन ने अपना एक और चेहरा दिखाया है और एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के राह में रोड़ा खड़ा करते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी रुकावट बना है, अपना वीटो वहां लगाया है। तो आज देहरादून की जनता क्या सोचती है इस बारे में, चीन को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं ये सारे देहरादून के लोग। चीन का जो चेहरा अब सामने आया है, कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं? चीन ने जो वो हरकत करी है वो 10 बार करी। 10 सालों में चौथी बार ऐसी हरकत को अंजाम तक पहुंचाया जो पूरे विश्व के अमन और चैन के लिए एक यूएनओ गठित है, संयुक्त राष्ट्र। पूरे विश्व के अंदर अमन चैन होना चाहिए, उस अवधारणा को लेकर यूएनओ का एक साम्राज्य बनाया गया था, जहां हर कंट्री को अपने विचार विमर्श कर अपने क्षेत्र में, अपने देश में जो अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, उन लोगों के प्रति नफरत की भावना पैदा करते हैं, उन लोगों पर बैन लगाने का एक प्रस्ताव ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, तीनों के समर्थन के साथ भारत ने रखा प्रस्ताव, और चाइना ने 4 बार उसको निकालने का काम किया, वीटो लेने का काम किया। आज देश के हर नागरिक के मुंह पे एक जनमानस की आवाज एक बन गई है, चाइना सबसे खतरनाक हमारा शत्रु हो सकता है भारत का, क्योंकि हर बार हमें पटकनी मारता है, जबकि यूएनओ पूरा तैयार है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कंट्री हमें साथ दे रहे हैं और एक वैश्विक आतंकवाद संगठन घोषित होना चाहिए था। अजहर मसूद जो बॉम्बे के ब्लास्ट में लिप्त है, जो उरी के ब्लास्ट में लिप्त है, जो संसद में हमले के लिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को आज छोड़ने का काम यूएनओ कर रहा है। हमारा विश्वास यूएनओ से खत्म होता जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि एक आतंकी को जिसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होना चाहिए, चाइना उसमें रोड़ा अटका रहा है, उसने रोड़ा अटकाया है। ये जो रोड़ा अटकाया जा रहा है, इसको तो हम लोगों ने ही खत्म करना है। हमारे जो है बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आचार संहिता ना होती तो हम अभी तक जो है चीन के भी जगह जगह पुतले फूंकते, और जो लोग प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हैं उन्हें और अजहर मसूद को जी कहकर बात कर रहे हैं, हम उनका भी बिल्कुल सर्वनाश कर देंगे। अभी इस लोकसभा चुनाव में हम अभी घर पे भी चीन का सारा सामान तोड़ के आए और बच्चों को कह के आए ना सामान खरीदें ना इस्तेमाल करें, जो बच्चों की जीन्स है अभी हम जाके जलाएंगे और पूरे चीन का सामान ना खरीदेंगे ना मोहल्ले में बिकेगा। इतना गुस्सा लोगों में है, आप समझ सकते हैं। और भी लोग, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चीन की इस हरकत को क्या कहेंगे आप? चीन बहुत बुरा कर रहा है और आने वाले समय में अब हम बिल्कुल भी चीन का हम बहिष्कार करते हैं। आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान ये सुन रहा है, और प्लीज आज से ही अभी से चीन का हर एक सामान जो भी वहां से आ रहा है, जो भी हम उत्पाद वहां से हो रहा है या हम वहां से हम जो भी यूज कर रहे हैं, उसको हम बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। चीन को ही पता चलना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान जिस परिस्थितियों में चलिए कुलदीप, बिल्कुल लोग गुस्से में आप बने रहिए। सैन्य बाहुल इलाका उत्तराखंड, यहां के लोग साफ तौर पर गुस्से में हैं। संदीप का रुख करेंगे, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है? ये जो कारस्तानी एक बार फिर से चीन की तरफ से की गई है, असली चेहरा दिखाया। देखिए, जब से ये खबर आई है कि अजहर जो मसूद अजहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट नहीं घोषित किया पाए, चीन ने अड़ंगा लगाया है। संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, और यहीं के लोगों से जानते हैं कि कितना गुस्सा है और जवाब कैसे दिया जाएगा चीन को। चीन को हम बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं आर्थिक मोर्चे पर। चीनी सामानों का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका टोटली बहिष्कार करके हम उसको जवाब अच्छे से दे सकते हैं। इसके लिए हमारे प्रदेश, देश की पूरी जनता जो एकजुट है कि हम हर तरीके से उनका बहिष्कार करें, उनके सामान को खरीदना बंद कर दें। और ये हमारी प्रार्थना भी है पूरे देश की जनता से कि चीनी सामानों का प्रयोग टोटली बंद कर दें, जिससे कि चीन की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा झटका लगे। मतलब करारा जवाब देना जरूरी है चीन। एकदम बिना सोचे समझे। इस मसूद अजहर को तो इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करना ही था, किसी भी हद तक जाके,
चाइना ने इसमें अड़ंगा लड़ाया है तो उसका तगड़ा से तगड़ा उसको भोगना पड़ेगा। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, भले ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित ना हो, लेकिन पूरी दुनिया तो मानती है, अमेरिका मानता है, फ्रांस मानता है, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इजराइल सब मानते हैं, तो कार्रवाई घुसकर करनी जरूरी है जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने की थी? ठीक, हाँ, कार्रवाई एकदम घुस के खुलेआम करनी है, सभी को एकदम इकट्ठा करके, कार्रवाई में कोई रुकावट न हो ऐसा करना है। आप बताइए, आप भी काफी आक्रोश में थे जब से आपको सुबह अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, कैसे जवाब दिया जाए चीन को? इसकी हमेशा नापाक 4 बार इसने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का प्रयोग किया है। पहली बार तो चीन को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसको जो वीटो पावर मिला है ये हमारे नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनकी देन है, और उसके जवाब के लिए तो सबसे पहले हमें उसके सामानों का, अपने जो देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है उसका सामान, उसके सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। और हमारे पीएम और हमारे आर्मी से ये गुजारिश है कि चीन को उसकी इस सबक का उसको करारा जवाब दे और मुंहतोड़ जवाब दे। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर लोगों का साफ कहना है कि चीनी सामान का प्रयोग न करके आगे भविष्य में पहले भी इस तरह की चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, राहुल के पास चलेंगे। राहुल, लखनऊ वासियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लखनऊ की जनता, क्योंकि जब से फिर से एक बार चीन का नापाक हरकत देखी गई है, मैं आपको दिखा देता हूं कि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चर्चाएं यही हो रही है कि सीधे तौर पे आखिर में चाइना के साथ अब क्या करना चाहिए। चाइना के साथ क्योंकि लोगों में रोष है इस बात को लेकर के कि आखिर में फिर से एक बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके चाइना ने, और यहाँ पे फिर से एक बार इस्तेमाल करके, और मसूद अजहर को फिर एक रुक गया, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी करने की बात की गई थी उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल करके चाइना ने रोक लगा दी। क्या देखिए जी, 2009 से पहला वीटो हुआ था, तब से देखिए हजारों आदमी मर गए। क्या उसका जिम्मेदार चाइना नहीं है? वो हर वक्त क्या नाम है अपनी दादागिरी करता है। अरे जो देश भुगत रहा है उसे देखता नहीं, और जब हम अभी एयर स्ट्राइक दोबारा करेंगे तो वो कहेगा सलाहनामा कर लो। क्या सलाहनामा कर लें उनसे? उनको संसार में कौन ऐसा देश है जो नहीं जानता? मेरे ख्याल से उसके खिलाफ व्यापार में प्रतिबंध लगने चाहिए, जो भी लग सके चाइना के खिलाफ। और दूसरी चीज ये है कि क्या नाम है, आगे से हम एयर स्ट्राइक के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड बेकार हो गया हमारी सहायता करने के लिए। क्या लगता है, क्या चाइना हम तो चाइना के बाद एक तो टोटल बिजनेस बंद करना चाहिए, और उसके बाद इसको जो है जो भी चाइना कर रहा है वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो इंडिया का नुकसान कर रहा है, उसमें इंडिया को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन चाइना से ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आने वाले समय में हम तो मोदी जी से ये कहेंगे कि चाइना के टोटल आइटम बैन करने चाहिए, ताकि उसको अपनी औकात वो मान पड़े, क्योंकि मालूम पड़े। व्यापार सीधे तौर पे बंद करने की लोग मांग कर रहे हैं। अब क्या होना चाहिए? चाइना की बहुत जबरदस्त घिनौनी हरकत है, और हमेशा वो जो है वो पाकिस्तान का इसलिए अपने ड्यू इंटरेस्ट के लिए जो है वो फेवर करता है, और ये बहुत हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि वीटो लग जाने से जो बिल्कुल पूरे देश का मोदी जी ने माहौल बना रखा था इंटरनेशनल, तो उसने सब जो है जीरो कर दिया। हम लोगों जितना भी शांति को अक्सर होते हैं वो हमेशा जो है हमको जो है वो चाइना की वजह से परेशानी आती है। तो चाइना को क्या बैन कर देना चाहिए? एग्जैक्टली 100% उसको बैन कर देना चाहिए, और जो भी हम कर सकें उसके खिलाफ हमको सारी चीजें जो है मेजर्स। मैं और भी लोग हैं उनसे पूछूंगा क्या करना चाहिए अंकल, क्या किस तरीके से चाइना को अब सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि हमेशा वीटो का इस्तेमाल करके और ऐसी तरीके। चाइना हमारी धरती पर आकर के इतना बड़ा मार्केट बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर है, इसके फौरन बैन करना चाहिए बिजनेस चाइना का वहाँ पर है। और हमारे पास विकल्प क्या बचा हुआ? पाकिस्तान तो अब छुपाए हुए उसको वहाँ पर है, चाइना सपोर्ट कर रहा है उसको वहाँ पर है। हमारे पास जो गोयल साहब ने कहा एयर स्ट्राइक करा, कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास है वहाँ पर। मैं आप लोगों से अंकल पूछूंगा, क्या आप लोग इसके बाद चाइना का क्या बहिष्कार करने के लिए आप लोग जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल पे कहीं बैन करेंगे, बंद करेंगे, और अपने परिवार को भी बोलेंगे कि ये चीजें नहीं? हाँ, बिल्कुल बंद करेंगे। चाइना का एक तो सबसे पहला ये कि यूएन काउंसिल में और उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल में कंट्रीज हैं उन सब पूरा वर्ल्ड इस समय आतंकवाद से परेशान। चलिए, और बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
विशाल के पास चलेंगे, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। लखनऊ में ही विशाल इस वक्त हैं। विशाल, हम चाहेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया एक बार और ले आप लखनऊ वासियों की, कि क्या कुछ वो कह रहे हैं चीन ने जिस तरीके से एक बार फिर से रोड़ा अटकाया है। देखिए, बिल्कुल चीन ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा झटका जो दिया है और खास तौर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो चलिए कुलदीप का एक बार फिर से रुक करेंगे, विशाल से बातचीत नहीं हो पाई। कुलदीप, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर भारत ने एक कोशिश की थी जिस पर चीन ने रोड़ा अटकाया है, क्या अब लोग ये मानते हैं कि भारत को अपने स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी? और साथ ही लोग जो दिवाली पर अक्सर हम देखते हैं, पिछले 2-3 साल से माहौल बना है कि हम चीनी आइटम्स का बहिष्कार करेंगे, वो अब हमें पूरे साल जारी रखना होगा, क्योंकि सरकार के तौर पर काफी सारी बंदिशें हैं, कई एग्रीमेंट में साइन है, तो व्यापार चीन से नहीं बंद किया जा सकता। लेकिन लोग अगर इनिशिएट करें तो नुकसान जरूर पहुंचाया जा सकता है चीन को। देखिए, बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे अब किस तरीके से एक जवाब देना चाहिए चीन को। क्या उसके जो सामान है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, चाहे एक त्योहार नहीं, पूरी तरीके से? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि चाइना ने जो किया है, वीटो का इस्तेमाल किया है, बहुत गलत किया है और चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके जवाब में भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और ये बात सही कही है कि चीनी सामान का सब बहिष्कार कर दे। और सरकार को चाहिए कि जैसे पाकिस्तान के सामान पे 200% टैक्स लगाया था, इस पे 400% टैक्स लगाए, जिससे इतना महंगा सामान हो जाए कि कोई न खरीद पाए। चाइना पहले आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और उसकी कमर टूट जाएगी। आर्थिक तौर पे उसकी कमर तोड़ दें, और क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे आप सरकार से? बिल्कुल सही कहा अभी कि आर्थिक मंदी से चाइना गुजर रहा है और आर्थिक मंदी के लिए उसके जितना भी वहां से माल हमारे हिंदुस्तान में, पूरे यूरोप के अंदर भारत ऐसे देश है जहां हर चीज। तो बिल्कुल गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विशाल के पास एक बार फिर से चलेंगे, उम्मीद है विशाल। चलिए विशाल के पास, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, हम चाहेंगे कुछ और लोगों से आप बातचीत करें, और क्या भारत को अब अमेरिका जैसी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए? वक्त आ गया है। बिल्कुल, अमेरिका के साथ और फ्रांस, जर्मनी, रूस, इजराइल, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और सुपर पावर देश हैं, इनके सबके साथ मिलकर भारत को अब चीन को घेरना चाहिए। चीन को घेरने की रणनीति जरूर बनानी चाहिए भारत को, जैसे पाकिस्तान को हमने दुनिया में अलग थलग कर दिया था। हाँ जरूर, उसके लिए तो बड़े बड़े जितने भी देश हैं अपने, रसिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सबसे बात करके चाइना को भी अलग थलग करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान को अलग थलग किया है, उसी तरीके से चाइना को भी टोटली बाइकआउट करना चाहिए। पहले तो शुरुआत अपने देश से होनी चाहिए कि हम अपने देश में उनके सामानों की खरीदारी, जो उनकी खपत है हमारे देश में, उसको खत्म कर देना चाहिए, नहीं के बराबर। सिर्फ 1 महीना ऐसा करें, चाइना अपने आप जो है रास्ते पे आ जाएगा। वो तो अभी अपनी मंशा साध रहा है पाकिस्तान से, इसी वजह से वो वीटो पावर का यूज किया। ग्वादर एयरपोर्ट जो बन रहा है उसकी वजह से भी वो पाकिस्तान है, कॉरिडोर है, ये सब बंद न हो जाए, क्योंकि अगर वो मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाएगा तो इससे इनके जो चाइना की मंशा है फ्यूचर की, पूरे विश्व को जोड़ने वाली अपने माध्यम से, वो खतरे में पड़ जाएगी। आप कैसे सबक सिखाएंगे चीन को, क्योंकि चीन हर बार अपनी चालबाजी से एक तरीके से जो आतंकवादी संगठन है उनको वीटो पावर देता है सुरक्षा काउंसिल में। सबसे पहले तो जो टेररिज्म को सह देता है, पहले तो उनको खत्म करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अन्य कोई भी हो, इनको सबसे पहले खत्म करना चाहिए। और अगर चाइना की बात, तो चाइना का सारा व्यवस्था भारत से, देशों को एक होना होगा, क्योंकि चीन बार बार इस तरह की हरकत कर रहा है। आपके पास लौटेंगे वापस संदीप। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने एक विवादित ट्वीट किया है, वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी चीन से डर गए हैं। पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुजरात में जिनपिंग के साथ पीएम झूला झूलते हैं, दिल्ली में पीएम चीन के पीएम को गले लगाते हैं। लेकिन अब क्योंकि बात बनी नहीं यूएन में और राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए थे, उनके पास चलेंगे। राहुल, इस मुद्दे पर भी जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, क्या लखनऊ वासी मानते हैं ठीक है
जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि भारत ने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी और न सिर्फ भारत बल्कि जो अन्य देश हैं वो भी भारत के साथ खड़े थे, लेकिन क्योंकि चीन का रुख इस तरीके से रहा, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए थी? मैं जनता से ही पूछूंगा, क्योंकि जनता ही इसका जवाब देगी कि क्या जो एक अब, क्योंकि इस मामले को लेकर के अब सियासत भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आखिर में क्यों चाइना के ऊपर एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, इसके ऊपर अब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। नहीं, चाइना पर क्या बोले? चाइना का तो हम लोगों को बिजनेस में टोटल 100% बैकआउट करना चाहिए। क्यों? इंडिया पॉपुलेशन वाइज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है, जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है सामान। तो सबसे पहले उनकी हमें बैकबोन तोड़ने के लिए उनका 100% पब्लिक को चाइनीज प्रोडक्ट का बैकआउट करना चाहिए। मैं सर आपसे पूछूंगा, मैं क्या इसके ऊपर सियासत होनी चाहिए? ये बातें अभी इस समय सियासत होनी चाहिए या एक माकूल अब जवाब देने? नहीं, माकूल जवाब देने का समय आया है। जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका बहुत हो गया दूसरों पर डिपेंड करना। अगर वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट करते हुए कराया। और हम चाहेंगे कि उसके माल के ऊपर अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाए, ताकि लोग यहाँ पे माल मंगाने में डिस्करेज हों। मैं सर ये चीज पूछूंगा कि चाइना को ये अब लेकर के, इस बातों को लेकर के भी सियासत अब शुरू हो गई है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, क्या जवाब देने का समय आ गया है? इस पे अब सियासत नहीं होनी चाहिए कम से कम? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी ओके हो गया था और चाइना ने सिर बड़ंगा लगाया है, तो ये बड़ी दुखद बात है। और चाइना अपने को सुप्रीम समझता है, तो ये भी एक दिन आएगा कि वो बिल्कुल मिट जाएगा। और जब उसको बिजनेस के बल पे फूल रहा है वो, और बिजनेस ज़्यादातर कंट्रीज को चाहिए कि विड्रा कर ले इससे, क्योंकि आतंकवाद के ये सपोर्टर लग रहा है चाइना। ये आतंकवाद का सपोर्टर है। मैं और भी इसमें अंकल ये चीज बताइए कि आप चाइना के सामान को अब इसके बाद, इस तरीके की हरकत के बाद, क्या घर में चाइना के सामान नहीं खरीदना चाहिए? टोटली बैन कर देना चाहिए? हाँ, टोटल बैन कर देना चाहिए। परिवार में सभी को क्या? अंकल मैं ये चीज पूछूंगा, इस पे अब राजनीति होनी चाहिए क्या? नहीं, ये देखिए कंट्री के मुल्क की रक्षा का सवाल है यहाँ पर। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। वहाँ पर है सीधे से मालूम हमको है कि चाइना ने नहीं किया, वहाँ पर अमेरिका ने बैन कर रखा उसके ऊपर, वहाँ पर है कई कंट्री ने बैन कर रखा, आप इसके वहाँ पर है। तो हमारा बिल्कुल सिंपल बात तरीका है यहाँ भाई कि हमारे वहाँ जब आतंकवाद कर रहा है, चाइना हेल्प कर रहा है, वहाँ पे चाइना खुद मिला हुआ, उसे मिला हुआ है, वहाँ पर करवा रहा है हमारे मुल्क में। वहाँ पे तो हम हमारे विकल्प क्या बचा हुआ है? अगर स्ट्राइक करें हम लोग, हमारे आप ही बिल्कुल कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है और हमारे तमाम संवाददाता लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। सभी का ये कहना है कि हमें एक होना होगा, चाइना के प्रोडक्ट्स पर हमें जो यूज है उसको कम करना होगा, ताकि थोड़ा नुकसान चाइना को जरूर पहुंचाया जा सके। हालांकि इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हम घिर चुके हैं, एकदम से सबको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करेंगे तो जरूर सबक चाइना को भी सिखाया जा सकता है। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा तो है चाइना के इस एक्शन के खिलाफ, और देखना है कि भारत सरकार अब कूटनीतिक तौर पर भी क्या कुछ कदम उठाती है।